ओके सो सी प्रोग्राम में अगर हम लोग को एक मान लो कैरेक्टर इनपुट लेना है तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे, कैरेक्टर वेरिएबल ऐसे बनाते थे। कैर सी मान लो कोई भी नाम देते हो सी, ठीक है। उसके बाद इसी में इनपुट ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके कैरेक्टर में इनपुट हो गया। ओके, अच्छा। इसके बाद अगर प्रिंट करवाना है ये कैरेक्टर तो मान लो लिख दिए यू एंटर्ड सी, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। और इनपुट कंसोल में मान लो दे देते हैं ए, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, यू एंटर्ड ए फुल स्टॉप, है ना, यू एंटर्ड ए फुल स्टॉप, ठीक है। हम्म। अच्छा, सी इन सी आउट यूज करना आई होप सीख गया होगा अब तक, ठीक है। ये सिंपल है सी इन सी आउट। ये जब भी स्ट्रिंग लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना है तो बस उसका नाम। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का झमेला नहीं है सी प्लस प्लस में। वो सब परसेंट डी, परसेंट ए, परसेंट सी, ये सब का नहीं है झमेला, ठीक है। तो ये तो हुआ एक कैरेक्टर। नाउ थिंक इफ यू वांट टू टेक अ वर्ड, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पूरा वर्ड लिखना एप्पल, तब क्या होगा, तब अगर कैरेक्टर एरे में अगर हम लोग लेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल अगर लिखते हैं तो भी प्रिंट होगा यू एंटर ए। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक इनपुट लेता है, ठीक है, कैरेक्टर ओनली वन इनपुट लेता है। तो इफ यू वांट टू टेक अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स तो हम लोग क्या करते थे सी प्रोग्राम में, हम लोग एक कैरेक्टर एरे बनाते थे, ठीक है। इस टाइप से मान लो 10 वर्ड वो ले सकता है, ऐसे करके बनाते थे। और सी प्लस प्लस में इसी चीज को एक स्ट्रिंग क्लास की मदद से सॉल्व किया गया इस प्रॉब्लम को। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग क्लास नहीं होता है, वहां पे अगर आप लोग को लेना है पूरा एक वर्ड तो आप लोग को एक एरे बनाना होगा, ठीक है। तो एक सी नाम का एक एरे ऐसे बना देते थे सी प्रोग्राम में। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है, ये कैरेक्टर एरे की जगह डायरेक्ट एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग क्लास होता है, तो स्ट्रिंग एस या ठीक है स्ट्रिंग सी मान लो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है एक, ठीक है, जो कि वर्ड्स का इनपुट लेने में काम आता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप अब यूज कर लिए, तो सी अब क्या टाइप का है, सी एक्चुअली एक कैरेक्टर एरे है, तो ये मोर देन वन अल्फाबेट्स को ले पाएगा, ठीक है। तो अभी सी इन सी करेंगे तो यू एंटर्ड एप्पल आ जाएगा पूरा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप बनाए। ये देखो यू एंटर्ड एप्पल, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी कुछ फंक्शंस है। हम्म, ठीक है। तो अब ये सब कुछ ऑपरेशंस है जो स्ट्रिंग में हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहला इनपुट है फॉर एग्जांपल C1 और दूसरा एक स्ट्रिंग बना लिए C2, ठीक है। अब अगर C1 में ले लिए पहला इनपुट और दूसरा इनपुट ले लिए C2 में, ठीक है। ऐसे हम लोग अ, दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के दो बार ले सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, ये डबल साइन को, राइट एरोस को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और ये होता था इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, याद होगा सबको, ठीक है। तो ऐसे C1 C2 दो इनपुट ले लिए, तो यहाँ पे भी दो इनपुट देते हैं एप्पल मैंगो। अब अगर फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रिंग है C3 और मैं C3 में डाल दूं C1 प्लस C2, ठीक है, और सी आउट लिख दूं यू एंटर्ड C3,
तो क्या होगा, तो इससे कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब जुड़ जाता है दोनों। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आया देखो, यू एंटर्ड एप्पल मैंगो। ठीक है, ये कॉन्कैटिनेशन है। और वैसे ही बाकी सारे ऑपरेटर्स है। You entered C3 এখানটা কি হলো বুঝলাম না। C1 क्या है? সি আউটে তো আমি C1 है প্রিন্ট एप्पल, আউট এই যে C2 में गया मैंगो, ম্যাঙ্গো। C3 में क्या है, C1 प्लस C2, तो হ্যাঁ C3 তো क्या है? প্লাস ইকুয়ালস টু তো সি থ্রিটা বুঝতে পারছি বাট সি আউট ইউ এন্টার্ড ওটা কি? सी সি आउट আউটের क्या? মানে ওটা কোন আউটপুটটা সেটাই বুঝতে পারছি না মানে ইউ এন্টার্ড ইউ এন্টার্ড কোথায় আসছে ইউ नहीं এন্টার্ড? तो यू एंटर्ड लिखा हुआ, यहाँ आया तो আরে यू एंटर्ड एप्पल मैंगो। ও আচ্ছা আর কনকেটিনেশনে তো প্লাস ইকুয়ালস টু তো সেটা যেভাবে আমি ইউজ করতে পারি ইকুয়ালস टू और प्लस বা कैटिनेशन এদিকে প্লাস मतलब এদিকে ज्वाइन करना। हाँ वो मेरे को पता है लेकिन यहाँ अगर मान लो माइनस लिख दे, तब क्या होगा? চলে যাবে তো শুধু ইয়েতে থাকবে কিছুই থাকবে না। क्योंकि माइनस मतलब एक इनवैलिड सिंटैक्स है स्ट्रिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये कोई इंटीजर नहीं है जो माइनस कर रहा है। আরে प्लस मतलब हम लोग কনকেটিনেশনের দেখলাম कॉन्कैटिनेशन তো कर। প্লাস ইকুয়ালস টু তো সেটা আমি যেদিকে ইচ্ছে ইউজ করতে পারি ইকুয়ালস টু প্লাস প্লাস ইকুয়ালস টু লাইক সি থ্রি প্লাস সি টু ইকুয়ালস টু সি ওয়ান এরকম বলছি আমি। हाँ, प्लस करके कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। প্লাস করে না মানে ওটার তো ইয়েটা দেখলাম সাইন অপারেটর যেটা ছিল ওটা দেখলাম ওই প্লাস ইকুয়ালস টু वेक्टर क्लास है, ये है स्ट्रिंग क्लास। এই তো हाँ, কনকেটিনেশন এই যে ये প্লাস तो वो তারপর है ইকুয়াল प्लस इक्वल टू, हाँ तो ये तो वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इसका मतलब एक ही है, अगर हम ऐसे लिख दे ওইটাই বলছি ওটা যেভাবেই प्लस इक्वल লেখা टू, যাক। तो इसका मतलब C2 इक्वल टू C1 प्लस इक्वल टू C1, इसका मतलब क्या हुआ, हम কি लोग সি টু প্লাস इसका मतलब सिंपल सा होता है C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या আচ্ছা आएगा? শুধু অ্যাপেল क्यों, सिर्फ एप्पल क्यों आएगा? কারণ উম, ও হ্যাঁ 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 क्या অ্যাপেল आएगा? ম্যাঙ্গোই আসবে। एप्पल मैंगो नहीं, मैंगो एप्पल। ম্যাঙ্গো অ্যাপেল বুঝতে পেরেছি। कि C2 হ্যাঁ ওখানে সি प्लस থ্রিটা C1 এক্সট্রা हुआ, নেওয়া হয়নি বুঝতে পেরেছি। तो C2 क्या है, C2 तो था मैंगो और C1 है एप्पल, तो पहले मैंगो आएगा হুম उसके बाद एप्पल হুম आएगा। ठीक है, तो यही है। अगर हम ऐसे कर देते C1 इज इक्वल टू C1 प्लस इक्वल टू C2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, एंड इन दिस केस इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ C1, तब क्या आएगा, तब आएगा एप्पल मैंगो। ठीक है, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की है, और C1 क्या है, एप्पल, उसके बाद है मैंगो, तो यू एंटर्ड एप्पल मैंगो। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, अगर दोनों वर्ड इक्वल है तो कुछ हो जाएगा, एल्स कुछ हो जाएगा। ये नॉर्मल जैसे होता है, ये सब ऑपरेटर्स से आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये सब अभी उतना काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और बाकी सब ऑपरेशंस वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल होता है, अगर C3 में कॉपी करना है एक वैल्यू, ठीक है, फॉर एग्जांपल C1 में एक लिए इनपुट, और C2 में आई वांट टू कॉपी, तो ऐसे लिख दिया डायरेक्ट C2 इज इक्वल टू C1, उसका C2 प्रिंट कराए तो आ जाएगा, जैसे नॉर्मल कोई भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को कॉपी करवाते थे वैसे ही। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्लास होने के वजह से काफ़ी इजी हो गया प्रोग्रामर्स को स्ट्रिंग यूज़ करना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, watermelon I had shown you on the last class,
आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कोड फोर्सेस का. Sometimes word like localization or internationalization are so long that writing them many times in one text is quite tiresome. Okay. तो एक वर्ड को टू लॉन्ग तब बोला जाएगा when its length is more than 10 characters. All too long words should be replaced with a special abbreviation. The abbreviation is made like this. Okay. The abbreviation is made like this. We write down the first and the last letter of a word, and between them we write number of letters between the first and last letter. Okay. ठीक है. तो बोल क्या रहा है कि जैसे कि एक वर्ड है लोकलाइजेशन, तो ये कितना नंबर ऑफ वर्ड्स है इसमें काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12। ठीक है. तो इट इज ग्रेटर देन 10. तो जो भी वर्ड ग्रेटर देन 10 होगा उसको हम लोग को शॉर्ट करना होगा. और शॉर्ट कैसे करेंगे? पहला वर्ड लिखेंगे, মানে मतलब इसको श्रिंक करना होगा. 10 মানে 10 शॉर्ट फॉर्म में ক্যারেক্টার্স कैसे only। लिखेंगे? इसका पहला लेटर लिखेंगे एल और इसका लास्ट लेटर लेंगे एन. ठीक है. और उसके बीच में लिखेंगे कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है. बीच में कितना है? 10 कैरेक्टर्स है. बिकॉज ये 12 का था. फर्स्ट कैरेक्टर है एक और ये लास्ट कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर लिख दिए तो बाकी बचा 10, तो इसलिए 10 बीच में लिखा है. अच्छा. তো এটা কি হলো? इंटरनेशनलाइजेशन. এটা করে এটা তো সে টোটাল তো 12ই রইলো। अरे यार तुमको तो समझ में नहीं आता है कुछ. ये क्वेश्चन चाह रहा है यूजर को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें मोर देन 10 कैरेक्टर्स होगा, तो वो इस तरीके से उस कैरेक्टर को शॉर्ट कर देगा. जैसे इंटरनेशनलाइजेशन, इसमें टोटल 20 लेटर्स है. ও বুঝেছি। तो 20 হুম लेटर्स को ऐसे लिखा है. फर्स्ट वर्ड मतलब फर्स्ट लेटर, लास्ट হুম लेटर, হুম হুম और इन दोनों के बीच में फर्स्ट एंड लास्ट के বুঝেছি। नंबर ऑफ लेटर्स है 18, तो 18 लिख दिया. तो इस टाइप से हमको प्रोग्राम बनाना है. ठीक है. अब फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन. एन लाइन्स कंटेन वन वर्ड. अच्छा. तो ये जो फर्स्ट लाइन है एन, ये क्या है? ये नंबर ऑफ वर्ड्स है. जैसे कि इनपुट में 4 दिया है तो यहाँ पे 4 वर्ड्स होगा. वर्ड, लोकलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, और ये है बहुत बड़ा एक वर्ड. ठीक है. तो इसको शॉर्टन करना है. तो शॉर्टन कैसे करेंगे? आउटपुट में क्या आएगा? ये तो इनपुट फॉर्मेट है. तो आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा? आउटपुट फॉर्मेट होगा वर्ड. वर्ड के ही जैसा रहेगा. वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये 10 लेटर से कम है. तो 10 लेटर से कम होगा तो वैसे ही रहेगा वर्ड. अच्छा. लोकलाइजेशन बड़ा है 10 से, तो इसको शॉर्ट करके एल 10 एन लिखेंगे. इंटरनेश इंटरनेशनलाइजेशन 20 लेटर्स का है, तो হুম इसमें आई 18 एन लिखेंगे. और ये न्यूमोनो अल्ट्रास्कोपिक ये सब है पूरा. इसमें टोटल 45 लेटर्स है. तो फर्स्ट लेटर पी, उसके बाद बीच में 43 लेटर्स एंड लास्ट लेटर एस. আর तो ये लिखेंगे. ইনপুটে 4 ওটা কি আছে ওটা? 4 आ चाहिए नंबर ऑफ वर्ड्स. 4 मतलब 4 वर्ड्स दिया जाएगा इनपुट में. अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 वर्ड्स मिलेगा. अगर 5 होगा तो 5 वर्ड्स मिलेगा, ऐसे करके. ठीक है ওটাও প্রিন্ট করাতে হবে। ना. इसको क्यों प्रिंट करना? आउटपुट दिया है तो চোখে দেখতে পাও না. 4 প্রিন্ট আরে করাতে হবে ওটা না, বলছি। শুধু আউটপুট করাতে হবে এই वर्ड्स है. तो इस टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये पूरा टेस्ट केस को कॉपी कर सकते हैं हम लोग. ऐसे कॉपी कर सकते हैं ऐसे भी. और नहीं तो यहाँ पे देखो कॉपी का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो पूरा इनपुट कॉपी हो जाएगा. तो कॉपी किए. কোথায় ক্লিক করব? यहीं पे क्वेश्चन जो है इनपुट आउटपुट, यहाँ इनपुट को আচ্ছা। कॉपी कर लेना क्लिक करके, और यहाँ पे पेस्ट कर दो पूरा. इसको हटा देते हैं एंड कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दी तो आ गया पूरा. अच्छा. अब ये प्रोग्राम बनाना है, बहुत ही इजी प्रोग्राम है. कैसे बनेगा? सबसे पहले व्हाट डू दे वांट. सबसे पहले दिया जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स. तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है? एक इंटीजर. तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए रहेगा? एक इंटीजर वैल्यू. तो एक इंटीजर बना लेते हैं जैसे कि इंट टी. ठीक है. अब सी इन टी. ठीक है. हो गया. तो इससे क्या होगा? टी के अंदर क्या जाएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स. ठीक है. अब हम लोग को क्या करना है?
अब मैं एक ऐसे लिखूंगा while t माइनस माइनस, इसके अंदर अपना मेन कोड लिखूंगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है while t माइनस माइनस, मतलब कि ये जो भी कोड है ये 4 बार चलेगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले 4 के लिए ट्रू होगा while लूप, उसके बाद 3 के लिए ट्रू होगा, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, और जैसे t का वैल्यू 0 हो जाएगा तब ये फॉल्स हो जाएगा, तो कोड मतलब कंपाइलर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। বুঝতে পারছি না টি মাইনাস মাইনাস মানে अच्छा, वेट, फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो, इतना छोड़िएगा। फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्रिंट हेलो 4 टाइम्स। ठीक है, इनपुट में 4 है, तो अभी रन करेंगे तो देखो हेलो कितना बार प्रिंट होगा। 1 2 3 4, 4 बार प्रिंट हुआ ना हेलो। ठीक है, अगर इसको मैं 6 कर दूं तो कितनी बार प्रिंट होगा हेलो? 6 बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वाइल लूप सबसे पहले क्या है, टी का वैल्यू सबसे पहले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, छोटा नंबर से समझाते हैं, 3 है, तो हेलो कितना बार प्रिंट होगा? 3 बार, 3 बार प्रिंट हुआ हेलो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 3 सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत लोग का डाउट होगा कि टी माइनस माइनस है, तो टी माइनस माइनस तो 2 होता है, तो टी का वैल्यू तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। याद है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट बताए थे सी प्रोग्रामिंग में? जैसे प्लस प्लस ए क्या होता है, ये होता है प्री इंक्रीमेंट, और ए प्लस प्लस होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है? प्री इंक्रीमेंट का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब प्लस प्लस ए होगा तो इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस को बोला जाता है और इसका प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होता है। तो टी माइनस माइनस में क्या है, वाइल लूप का प्रायोरिटी ज़्यादा है टी আচ্ছা माइनस माइनस কি से। এখানে তো থ্রি নিয়েছি তো টিটা থ্রি তারপরে টু তারপরে ওয়ান তাই তো টি এর ভ্যালু 3 আছে, হ্যাঁ। তো ফার্স্ট কি হবে, ফার্স্ট वाइल लूप टी टी ऊपर ऑपरेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले वाइल लूप মানে टी पे चलेगा, मतलब टी का वैल्यू अभी 3 है। अब वाइल लूप का काम हो गया तो अब टी माइनस माइनस चलेगा, ये वाला चीज। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट का वैल्यू बहुत कम होता है। फिर पोस्ट चलेगा, पोस्ट चलने से अब 3 का वैल्यू बन जाएगा হুম, 2। ठीक है, अच्छा, तो पहले देख लो क्या हो रहा है। पहले वाइल टी चलेगा, वाइल टी चलने के कारण हेलो इसको प्रिंट क्या हुआ है। वाइल लूप से करना है? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन को वाइल से ही कर पाएगा। ठीक है, ऐसे कर तुम और किसी से भी सकता ही है, फॉर लूप से भी कर सकता है, लेकिन ये शॉर्ट सिंटैक्स है वाइल। फॉर ठीक भी है। लगा ही सकता है। ठीक है, फॉर लगाना होगा तो क्या लिखेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टी आई प्लस प्लस, ऐसे लिख सकता है। और यहाँ पे अपना मेन कोड लिख देना। तो ये जो भी कोड है, वर्ड को जो भी कोड लिख के तुम शॉर्ट करवा रहा है वो कोड 3 बार चल जाएगा। এটা लेकिन একবার বলো না ওই যে ওয়াই টি মাইনাস মাইনাস একবার लेकिन ট্রিতে इससे अच्छा, फॉर से अच्छा है कि वाइल यूज करो। ये छोटा है और इस टाइप का क्वेश्चंस में वाइल अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाइल टी माइनस माइनस पूरा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस माइनस नहीं होगा, सबसे पहले वाइल टी चलेगा, तो उसके कारण हेलो एक बार प्रिंट हुआ 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, टी नेगेटिव मतलब माइनस माइनस हो जाएगा, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2। अब वापस से वाइल चलेगा टी पे, तो अब टी 2 पे चल रहा है, उसके कारण एक बार और प्रिंट होगा हेलो। फिर टी माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब टी का वैल्यू हो गया 1। अब वापस वाइल टी चलेगा 1 के लिए, अब वापस हेलो प्रिंट होगा, और अब टी का वैल्यू हो जाएगा 0। और वाइल टी पे अब चलेगा, वाइल टी मतलब वाइल 0, और वाइल 0 क्या होता है, फॉल्स, तो ये वाइल लूप चलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ
3 2 1 इन 3 वैल्यूज के लिए चलेगा वाइल लूप। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस माइनस टी करते तब क्या होता, देखो ये प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाइल चलेगा। तो प्री इंक्रीमेंट का प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है, तो पहले ही टी चल जाएगा। तो अब 3 होगा ही नहीं कभी, टी का वैल्यू स्टार्ट ही होगा 2 से। तो ये लूप कितना बार चलेगा, सिर्फ 2 बार चलेगा। देखो इनपुट 3 दी है, लेकिन कितना बार लूप चलेगा, लूप चलेगा सिर्फ 2 बार। ठीक है, तो हमेशा वाइल टी माइनस माइनस ऐसे लिख देना पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इनपुट में जो भी वैल्यू होगा उतना बार तुम्हारा लूप चल जाएगा। ठीक है, और यदि माइनस माइनस टी हो तो फिर माइनस माइनस टी देने से एक कम चलेगा। फिर अब तुमको ऐसे लिखना होगा माइनस माइनस टी प्लस 1, तब ऐसे लिखना पड़ेगा। तो चुपचाप टी माइनस माइनस लिखो ना, बिकॉज यू वांट 3 बार तुम्हारा चले कोड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फिलहाल 4 बार हमको चलाना है, क्योंकि 4 वर्ड्स दिया है। तो हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं वो 4 वर्ड चले। ठीक है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे 4 है इस क्वेश्चन के हिसाब से, फर्स्ट टेस्ट केस के लिए 4। अच्छा, अब इसका कोड क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेन कोड अपनों को सोचना है। ठीक है, ये मेन तुम्हारा लॉजिक है इस प्रोग्राम का वाइल के अंदर। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वर्ड लेना होगा। वर्ड लेने के लिए क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग एस बोल के बना देते हैं। अच्छा, आगे की लॉजिक দেব তারপরে স্ট্রিং বানাবো। अरे ये तो कमेंट आउट हम किए हैं, ये लिखना जरूरी थोड़ी है, ये तो আরে বলছি আমি। क्या, अब इसी के अंदर हम पूरा लॉजिक बना रहे हैं। ठीक है, अब सी इन एस, तो ये एस के अंदर वर्ड आ गया। अब हमको सोचना है कि ये वर्ड 10 से बड़ा है कि नहीं। तो ये कैसे करेंगे। अच्छा, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का, जिसको बोलते हैं एस डॉट साइज। ठीक है, एस डॉट साइज फंक्शन कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के अंदर वो बता देता है। इफ एस डॉट साइज इज ग्रेटर देन 10, तो कुछ करो, तो क्या करो, तो यहाँ पे कोई कोड लिखना होगा। एल्स ये वर्ड को एज इट इज प्रिंट करवा दो, सी आउट एस। ठीक है, ये वर्ड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और अगर एस मतलब एस डॉट साइज का वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तब यहाँ पे वापस से कोई लॉजिक सोचना होगा। ठीक है, अच्छा एस डॉट साइज कैसे काम करता है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दिखा देते हैं। देखो अच्छा, एक स्ट्रिंग बना लिए, स्ट्रिंग एस टी आर बोल के। अब सी इन एस टी आर स्ट्रिंग के अंदर ले लिए। अब सी आउट क्या कर रहे हैं, एस टी आर डॉट साइज। ठीक है, सिंटैक्स ये है स्ट्रिंग नेम डॉट साइज, ये साइज एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल लिखे, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स है तो 5 आना चाहिए आउटपुट में। ये देखो क्या है आउटपुट, 5 दिख रहा है, 5। अगर यहाँ पे लिखे विष्णु, तब क्या आना चाहिए, VISHNU 6, है ना। तो देखो क्या आया, 6। ठीक है, 6 आया आउटपुट। तो एस डॉट साइज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि रिटर्न करके देता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो वही यूज किया यहाँ पे एस डॉट साइज। इफ एस डॉट साइज इज ग्रेटर देन 10, तब कुछ करना है, एल्स अगर 10 से ज़्यादा नहीं है तब तो एज इट इज प्रिंट कर दो पूरा वर्ड को वैसे ही। ठीक है, अच्छा अब 10 से ज़्यादा है तब क्या करें, तब क्या लॉजिक लगाए। तब देखो क्या करना है, सी आउट क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है पहला लेटर। पहला लेटर क्या है, हम क्या बताए थे, ये स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है, ये कैरे है, कैरेक्टर एरे। तो इसको कैरेक्टर एरे की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैरेक्टर एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 0, तो एस ऑफ 0 लिख देंगे यहाँ पे।
अब नंबर ऑफ लेटर्स क्या होगा, जो भी लेंथ है दैट -2, ठीक है। तो एस डॉट साइज, কি সব লজিক যে দেয় কিছু মাথায় ঢোকে না ধুর। হ্যাঁ তো অ্যারে ভ্যারে না পড়লে এরকমই হবে, ঠিক আছে। और लास्ट में वापस से एस डॉट साइज -1, ठीक है, ये करवा दिया। एस डॉट साइज -1 क्यों, अब ये एरे नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या बताए थे, एक एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और अगर एरे का साइज n है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1, আচ্ছা इसीलिए। ভুলে গেছি প্র্যাকটিস করা নেই। তো হ্যাঁ এরকম লজিক মাথায় ঢোকে নাকি কোড ফোর্সেসে কোড প্রোগ্রাম করতে গিয়ে চলে এসেছে। এবার দেখো এটা আউটপুট কি আসবে, দেখো আমি রান করেছি। আচ্ছা এস ডট সাইজ, আচ্ছা দেখো সব সাথে এসে গেছে, তো কি হ্যাঁ, ব্যাখ্যা ফেল। একটা ব্যাকস্ল্যাশ এন দেবো, ব্যাকস্ল্যাশ এন। এটাই ওই এক্সপ্রেশন না কি অপারেটর ওটা দিয়ে দিতে হবে অপারেটর না। আচ্ছা এখনো ওয়ার্ড, আচ্ছা ওয়ার্ডের পরও একটা দিতে হবে, এখানেও দিতে হবে একটা ব্যাকস্ল্যাশ এন, ঠিক আছে। এই দেখো এসে গেছে আউটপুট অ্যাজ ইট ইজ, হয়ে গেছে পুরো। এবার আমি এটা সাবমিট করি, দেখি কি হয়। সাবমিট করলে সব টেস্ট কেস পাস হয় কি না, তোমার কি মনে হচ্ছে হবে? আচ্ছা আগে হতেই পারে। করতে হবে। क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, हो गया एंटर। अच्छा अब सबमिट करते हैं अपना कोड को, ठीक है, ये कंपाइलर सिलेक्टेड ही है, पेस्ट कर दिए पूरा कोड, अभी सबमिट कर दिए। रनिंग और टेस्ट केस 1 एक्सेप्टेड, देखो हो गया सारा टेस्ट केस पास। कितना टेस्ट केस का देखना है, ये देखो, इधर क्लिक किए, टोटल 1 2 3 4, ये देखो कितना लंबा लंबा टेस्ट केस, देखो 50 वर्ड्स, ये वर्ड्स देख रहे हो कैसा लंबा लंबा था, लेकिन मेरा प्रोग्राम तब भी आउटपुट सही दिखाया सबके लिए। बाप रे, देखो कितना सारा टेस्ट केस था, ऑल टोटल बाप रे बाप 20 टेस्ट केस था। ये देखो कैसा कैसा नंबर्स है, मतलब 100 वर्ड्स है ये सब में, और इसका आउटपुट ऐसे आना चाहिए था। तो मेरा प्रोग्राम एकदम सही दिखाया सबके लिए, ठीक है। ये था कोड। अच्छा इस कोड को थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करें, ये 15 मिली सेकेंड है ना। अच्छा छोड़ो, अभी फास्ट बनाने दिखाएंगे, अभी यही नहीं आ रहा है समझ में तुम लोग को, बाद में सिखाएंगे फास्ट कैसे बनाया जाता है कोड को। अभी एटलीस्ट बेसिक लॉजिक सोचना सीखो, ये बेसिक लॉजिक था इस कोड का। अच्छा ये एस डॉट साइज शायद तो, अगर थोड़ा फास्ट करना है प्रोग्राम तो ऐसे कर सकते हैं, एस डॉट साइज पहले से निकाल के रख लो, एक वेरिएबल में इंट साइज बोल के एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें एस डॉट साइज पहले से ही स्टोर करा लो, क्योंकि क्या होगा ना बार बार फंक्शन कॉल करने में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए एक बार उसका वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। साइज, यहाँ पे भी साइज, ठीक है, साइज यूज कर रहे हैं। एक चीज और कर सकते हैं, स्ट्रिंग इसको एक बार ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ग्लोबली मतलब मेन फंक्शन के अंदर है इसका स्कोप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वाइल में बार बार क्रिएट होगा स्ट्रिंग, ये बार बार वेरिएबल बनेगा, तो इसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इसको यहाँ लिखने से थोड़ा टाइम सेव होगा, क्योंकि फिर बार बार एस वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा, एस वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ, ठीक है। चलो अब इस कोड को एक बार फाइनल रन करके एक बार देख लेते हैं, सही हो रहा ना।
ठीक है, सही हो रहा। अभी इसको वापस सबमिट करके देखते हैं। 15 मिली सेकेंड था। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि कोड बहुत ही छोटा है। ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब बड़ा बड़ा कोड लिखोगे ना तो ऐसे फंक्शन कॉलिंग ज़्यादा करने से काफ़ी टाइम का डिफरेंस आ जाता है, 1-2 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। ये बहुत ही छोटा कोड है तो मे भी ना आए, बट चलो करके देखते हैं आता है कि नहीं। एक्सेप्टेड। अच्छा, उतना नहीं आया फर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि छोटा था बहुत कोड इसीलिए उतना डिफरेंस नहीं आया, बट बड़े कोड में आ जाएगा थोड़ा सा टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो लॉजिक समझ गए? अगर नहीं देखे तो वापस से देखना वीडियो। और स्ट्रिंग अगर नहीं समझ में आता है ठीक से तो पहले एरे पढ़ो, एरे का वीडियो जाके पहले देखो, तब समझ में आएगा ये एस ऑफ जीरो मतलब क्या है, एस ऑफ साइज -1 क्यों किए। ठीक है, तो एरे पहले जाके देखो क्या होता है, तब और पूरा क्लियर हो जाएगा कोड।